आयुष्मान भारत, जिसके तहत करोड़ों गरीबों का अब तक इलाज हो चुका है, जो सबसे सक्सेसफुल स्कीम है भारत सरकार की, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब, किसान, मजदूर वर्ग के इलाज की उसको चिंता ना हो, उसके परिवार को चिंता ना हो, उसके लिए इसको शुरू किया। पंजाब के अंदर ये पहले से लागू थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले। दिल्ली में आज भी ये लागू नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार जानबूझकर पंजाब के जरूरतमंद लोग, किसान, मजदूर, आर्थिक लोग, पक्ष से कमजोर लोगों का जो आयुष्मान भारत के तहत इलाज होता था, उसको रुकवाने का काम कर रही है। भारत सरकार के इस सेवा के तहत 600 करोड़ रुपया जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को देना था, पंजाब की सरकार के भगवंत मान जी ने वो देने से अब तक इनकार किया हुआ है, जिसके चलते वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम एसोसिएशन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उनका 600 करोड़ जब तक बकाया नहीं मिलता तब तक वो पंजाब के जरूरतमंद गरीब, किसान, मजदूर का इलाज नहीं करेंगे। याद रहे, 60% भारत सरकार पैसा देती है, केवल 40% स्टेट की गवर्नमेंट ने देना है। भारत सरकार चिंता करती है, देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं कि पंजाब के लोगों का मुफ्त इलाज हो सके और वो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो सके, बेस्ट हॉस्पिटल में हो गरीब का इलाज। इसकी चिंता भारत के प्रधानमंत्री जी ने की और आयुष्मान भारत के तहत उनका मुफ्त इलाज कराया। और भगवंत मान जी उन गरीबों के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, उन जरूरतमंद, उस किसान भाई, मजदूर के साथ। भगवंत मान जी की सरकार के पास 200 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी को प्राइवेट जहाजों में उड़ाने के लिए है, भारत सरकार के फंड देने को नहीं। मैं याद करना चाहता हूं, जब से भगवंत मान जी की सरकार बनी है, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा पैसा वो केवल विमान, अपने प्राइवेट जहाज में अब तक खर्च कर चुके हैं। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा प्राइवेट जहाजों में आने जाने में खर्च कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी को उड़ाने में खर्च कर चुके हैं। लेकिन गरीब, पंजाब के गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए, 70 साल की ज्यादा आयु के गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। बड़ा दुख है इस बात का। जो काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बैठकर कर रहे थे, वही काम भगवंत मान जी पंजाब में बैठकर कर रहे हैं। और करोड़ों रुपया भगवंत मान जी इस बात पे खर्च कर रहे हैं प्रचार के नाम पर कि मोहल्ला क्लिनिक हम खोलेंगे। पुराने जो डिस्पेंसरियां थी उनके ऊपर रंग कराकर उसमें हजारों करोड़ रुपए उजाड़ दिया। लेकिन अगर जरूरतमंद और गरीब लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो जाए बेहतर, वो कराने को तैयार नहीं है। और मैं भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, वो जो तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक है, जहां पर जानवर भी इलाज नहीं कराने जा रहे, जहां पर आपने डॉक्टर भी नहीं है, और डॉक्टरों ने खुद कहा कि ना डॉक्टर है ना मेडिसिन है वहां पे अगर इलाज होता है तो अभी आप पिछले दिनों में अपोलो में इलाज कराने प्राइवेट जहाज में क्यों आए? और अगर आप इलाज अपोलो हॉस्पिटल में आके कराते हो तो क्या पंजाब के जरूरतमंद लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते? क्या उनका अगर इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर इलाज होता है तो आपको इसमें क्यों तकलीफ होती है? क्यों आपने 600 करोड़ रोक रखा है? माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी कल ट्वीट करके ये जानकारी दी और भगवंत मान जी से आग्रह किया है, ये जाति पंजाब के जरूरतमंद लोगों पे मत करें, 600 करोड़ रुपया तुरंत रिलीज करें ताकि वहां के जरूरतमंद गरीब, किसान, मजदूर का मुफ्त में अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो सके। दूसरा, आज हमारे देश भर के सिख संस्थाएं, चुनी हुई नुमाइंदा जथेबंदियां, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो, पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी हो, झारखंड सेंट्रल बोर्ड, वेस्ट बंगाल सेंट्रल बोर्ड, कलकत्ता सेंट्रल कमेटी, इस तरह की देश की सारी कमेटियां आज देश के माननीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय जी से मिले थे। जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों में यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टेटमेंट दी, जहां राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में ये लड़ाई चल रही है
कि सिख अपनी दस्तार पहन पाएगा नहीं पहन पाएगा, वो अपना कड़ा पहन पाएगा नहीं, वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं। इससे देश भर के अंदर कम्युनिटी के अंदर बहुत रोष है। हमारे खिलाफ ये जो नफरत भरे बयान हैं, डराने वाले बयान हैं, जिससे एक भय का माहौल बना देश में। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, ये 1980-82 में इसी तरह के बयान दिए गए। एशियाड गेमों से पहले कहा गया कि अगर सिख एशियाड गेम में आएंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया हम उनकी पकड़ें उतार देंगे, और वो माहौल बनता बनता 1984 में आप सब जानते हैं किस रंग ले गया। अब भी जाकर विदेशों में जो ऐसी बातें कह रहे हैं, उससे विदेशों में एक तो सिखों के अंदर ये भय पैदा हो गया है कि क्या वाकई देश के अंदर सिखों की पगड़ी उतारी जा रही है, क्या वाकई देश के अंदर सिख कड़ा नहीं पहन सकता। और इसके साथ जो हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग हैं, देश तोड़ने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने भी भरपूर तौर पर राहुल गांधी की स्टेटमेंट को चलाया, और हमारे देश के अंदर इससे एक बहुत माहौल डर और भय का बना है। हमने नित्यानंद राय जी को आज इन सभी गुरुद्वारा कमेटियों के प्रबंधक साहिबानों ने ये जानकारी दी। मैं धन्यवाद करता हूं नित्यानंद राय जी का। उन्होंने कहा कि सिखों के इस सबसे बड़े बलिदान से भारत की मिट्टी में जो खून है, उसी के कारण आज भारत हमारा मजबूत है, सुरक्षित है। सिखों के परिवार का ना तो कोई कल्पना कर सकता है ऐसा सोच रखने की, और अगर कोई ऐसी सोच रखेगा तो उसकी जीभ सड़ जानी चाहिए, गल जानी चाहिए, अगर कोई सिखों के प्रति ऐसे अपशब्द बोलता है। मैं मानता हूं राहुल गांधी जी को इस मसले में, जो आज गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने सबने लिखकर कहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए, आपकी स्टेटमेंट से हमारा बहुत सिखों का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जरूर सिखों की भावनाओं की कदर करेंगे और अपनी इस जो उन्होंने यूएसए में स्टेटमेंट दी है, इसको विड्रॉ करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आतिशी जी तो एक चेहरा है, मुख्यमंत्री अभी भी वही हैं, अरविंद केजरीवाल जी, जिनसे अभी भी हमारे वही सवाल हैं। वो भ्रष्ट करप्ट मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के मुखी भी हैं, जो पार्टी पूरी तरह करप्शन की दलदल में धसी हुई है, शराब घोटाले की दलदल में घुसी हुई है। अब तो आपने अरविंद केजरीवाल जी नौटंकी करते रिजाइन भी दे दिया। अभी बता दीजिए, ये 2% से 12% कमीशन अपने दोस्तों को क्यों दी? दिल्ली की सरकार का हजारों करोड़ का नुकसान क्यों किया और आपके दोस्तों को हजारों करोड़ का लाभ क्यों हुआ? हम तो यही मांग अरविंद केजरीवाल जी से भी कहेंगे और आतिशी जी से भी कहेंगे, और ये भी जरूर उनसे आग्रह करेंगे, आतिशी जी अब आप भी आते घोटाले करने मत शुरू कर दीजिएगा। ये शराब घोटाले का जो जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहिए। उन्होंने क्यों अपने दोस्तों को कारोबार दिया था, क्यों उन्होंने करोड़ों रुपया जो इकट्ठा किया था, इसका जवाब वो दिल्ली की जनता उनसे मांग रही है। देखिए, मेरे को ज्वाइन का तो पता नहीं, देखिए वो तो माननीय खट्टर साहब की स्टेटमेंट क्या है, पर हम सब लोग जानते हैं कि मीडिया में और सोशल मीडिया में जो चल रहा है, जिस तरह से एक कांग्रेस की ऐसा ही शुरू से आदत रही है। इस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था तो उन्हीं को बुरा भला बोलने लगे थे। इस कांग्रेस का तो आप जानते हैं दलितों के प्रति किस तरह की भावनाएं, और खास तौर पर कांग्रेस की और गांधी परिवार की, और यही कारण है कि एक दलित जो है हरियाणा के अंदर किस तरह से उसकी खिलाफत की जा रही है, उसको बार बार बेइज्जत किया जाता है। और इसके चलते उन्होंने बार बार खुद कुमारी शैलजा ने स्टेटमेंट देकर कहा कि हम भी दावेदार हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं और उनको दरकिनार किया गया है। हो सकता है इसलिए मनोहर लाल खट्टर साहब ने उनको कोई ज्वाइन करने का दिया, लेकिन इसकी मुझे जानकारी नहीं। और छोड़िए जी, कांग्रेस का तो काम ही ये है। पर मेरे को आज बड़ी हैरानी हुई कि सरदार जी को उड़ीसा की चिंता है। मुझे लगा सरदार जी को पंजाब की चिंता ज्यादा होगी, पर अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है कि वो तो कांग्रेस की मानसिकता यही रही है, वो बदलेगी नहीं। अगर कांग्रेस के हालात पूछने हो तो आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं, ये सब कुछ 1984 में हमने झेला है। जो कांग्रेस आज सवाल पूछ रही है, मैं उनसे जरूर कहना चाहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो क्यों भूल जाते हैं मेरे सिख भाई जो बावर्दी थे, आर्मी की वर्दी में थे, खाकी वर्दी आर्मी की सोल्जर की वर्दी में थे, उनको जिंदा जलाया गया पेट्रोल डालकर। कांग्रेस को ऐसी बातें सवाल करने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस तो केवल और केवल नफरत फैलाने का काम करती है।